से हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे, मौजूदा विधायक और सीपीआई का भी नेता, उनके साथ में कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, मौजूदा विधायक, पूरी कांग्रेस पार्टी की टीम, आदरणीय भाई भूपेंद्र हुड्डा जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। साथियों, जो साथी इधर उधर खड़े हैं, जो साथी इधर उधर बैठे हैं, जो ऊपर बैठे हैं, जो चौक में बैठे हैं, उनसे, मेरी माँ बहनों से, मेरे किसान साथियों, मजदूर भाइयों से अपील है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का काम करें। माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी पहुंच चुके आपके बीच में। एक कली बाकी, क्या कहा? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे बीच में पहुंचे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के धर्मेंद्र ढुकलू जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका और उनकी पूरी टीम का एक बार जोरदार तारीफ का स्वागत करने का काम करें। साथियों, पूरी टीम का स्वागत है, कांग्रेस पार्टी का स्वागत है। और माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी आधी मिनट में आपके बीच में होंगे। कैसे? लुगाई को ऊपर फेंकने लू बात चलावेंगी। आई भरिए की बूता राड़ा बूढ़ा कहेगा भी कहेगा। अरे मुर्दे मानस क्या करेंगे? मुर्दे मानस क्या करेंगे? सभी पाछे लोगों ऐसा जमाना निशान तिरंगा, हाथ का बंदे का निशान आपके बीच में लहराता है। जोरदार ताड़ी बजाओ, जोरदार ताड़ी, स्वागत है। और माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी आपके बीच में पहुंच चुके। साथियों, कैसे? भाई जोशी झील कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ साथी पहुंचे हैं, उनका, उनकी टीम का स्वागत करते हैं। भाई जोशी झील का कृष्णगाम की पावन पवित्र धरती पर बार बार धन्यवाद है। और माननीय भाई महेंद्र सिंह घोगरिया अपने नेता को, अपने भाई को, अपने साथी को, अपने सांसद को ट्रैक्टर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं लाइव न्यूज चैनल के माध्यम से। और माननीय भूपेंद्र हुड्डा साहब आपके बीच में पहुंच चुके। साथियों,
बार भाई आजाद भगत सिंह का उन वीरों को योद्धाओं को नमन करते हुए जोरदार ताली बजाओ भाई, जोरदार। जिंदाबाद 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 माला करते हुए वीरेंद्र गोबड़िया वीरेंद्र गोबड़िया जिंदाबाद वीरेंद्र उठा जिंदाबाद वीरेंद्र उठा जिंदाबाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद खाली है खाली भाई दीपेंद्र उठा जिंदाबाद भाई वीरेंद्र गोवड़िया, उनके साथ में पूर्व में मंत्री, मौजूदा विधायक, पूर्व मंत्री, सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी, राज्यसभा सांसद, आपके बीच में फूल मालाओं से लोग साथे ताऊ बड़े छोटे को आशीर्वाद लेते हुए बात सुने का काम करें साथ में। और भाई सटेज कमजोर हम माफी चाहेंगे साथियों, आप जो भी साथ में आए माननीय दीपेंद्र जी का सबका स्वागत है, सबका बार बार अभिनंदन है। भाई सटेज कमजोर है, सटेज पर ना चले साथियों, माननीय दीपेंद्र जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों के मसीहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं सभी साथियों से प्रार्थना करना चाहूंगा, जिस सभी हमारे जो युवा साथी हैं, एक बार इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति दें हमें। मैं सभी साथियों से नड़ी मेरी विनती है, हाथ जोड़कर विनती है मेरे सभी भाइयों से कि प्रोग्राम को चलाने की, एक बार प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलने दो। आप सभी साथी एक बार सभी साथी, अपना ही प्रोग्राम है, आपका अपना प्रोग्राम है और आप ही सहयोग नहीं करोगे तो फिर और कौन सहयोग करेगा। मैं सभी भाइयों से पुनः अपील करता हूं कि जो सभी साथी एक बार सामने सभी साथी कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें।
मेरी विनती है सभी भाइयों से हाथ जोड़ करके कि आपका अपना प्रोग्राम है और आप अगर प्रोग्राम को सही ढंग से नहीं चलाओगे तो फिर और कौन चलाएगा। मेरी विनती है भाई, स्टेज भी थोड़ी कमजोर है, स्टेज कमजोर है साथी भाई। भाई अरे मेरी विनती है सभी भाइयों से एक बार भाई सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना है, सभी से विनती है मेरी हाथ जोड़ करके एक बार आप प्लीज सुनील और सुनील चालू रूप से एक बार प्रोग्राम चलाओ भाई। मास्टर सुनील भाई हेलो 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 साथियों, आपसे निवेदन है भाई, एक हालत आपके बीच में जेब कतरा अपनी अपनी जेब को भाई एक भाई का बटुआ काट लिया, थोड़ा हाथ ध्यान रखो साथियों, हाथ जोड़कर अपील है। हर भाई किसे डाया हो, किसे भाई ना पाया हो तो दे दिया भाई, इस भाई का है भाई। सदैव आए भाइयों से प्रार्थना है, शांति का नाम दे साथियों। माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी काफी देर आपके बीच में रहेंगे, सबसे रूबरू होंगे, सबसे मिलेंगे। हाथ जोड़कर अपील है साथियों, आप सदैव खाली करने का काम करें साथियों। सामने दरी पे, अरे ये दरी खाली दिखा है। सुनील मास्टर जी ये दरी खाली दिखा तो हम स्टेज पे खड़े हो, इन्हें बिठाओ सारे बच्चे ना बैठो भाई। ये सभी साथियों से मेरी विनती है, फौजी साहब बिठाओ इन्हें, बच्चे ने बिठाओ। धन्यवाद जी, आपका स्वागत है बलराम कटवाल जी का। मैं भाई हाँ सारे बड़े सियाने भाई संदीप है, आ जाओ सारे ने ताल तारो, आ जाओ चलो। अपना प्रोग्राम है, आप सुचारू रूप से नहीं चलाएंगे तो कैसे काम चलेगा है। आ जाओ सारे भाई, आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ। तारे का शुरुआत होगी तो हमें करनी पड़ेगी, तारा प्रोग्राम है, ये बिजनेस क्यों करे चला लो भाई। मैं अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो सम्मान की प्रक्रिया है, माननीय हमारे राज्यसभा सांसद श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राजाराम जी, पंडित जी है मास्टर राजाराम जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार वो हमारे राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मान सम्मान स्वरूप जो हमारी पगड़ी है वो पगड़ी से उनका सम्मान करेंगे। राजाराम जी, मास्टर राजाराम जी। जोरदार तारीफ बजा करो माननीय दीपेंद्र जी का। पगड़ी से जो एक हरियाणा प्रदेश की शान है, पहचान है, मान सम्मान देने का काम किया आदरणीय गुरु जी का, राजाराम जी का बार बार स्वागत है, धन्यवाद। और आवाज सिंह जी आदरणीय विधायक जियों को भी भाई मान सम्मान दिया, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने का काम करें साथी। आदरणीय हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं सफीदों से सुभाष गांगुली जी, और माननीय दीपेंद्र जी को फिर पगड़ी से मान सम्मान जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। आदरणीय विधायक जियों को मेमेंटो बूटा देकर मान सम्मान करते हुए आवाज सरपंच साहब भाई जोरदार ताली बजाओ, जोरदार तालियों से स्वागत। भाई तालियों में कंजूसी नहीं, जोरदार तालियों से स्वागत साथियों।
आदरणीय विधायक जी का आदरणीय हमारे परमेंद्र ढूल जी को भाई मान सम्मान देने का काम करेंगे रामदिया जी। रामदिया जी से प्रार्थना आदरणीय लगातार कई बार विधायक रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परमेंद्र ढोल को मान सम्मान देने का काम करेंगे आदरणीय रामदिया जी। साथियों फुटा देकर जोरदार तालियों है स्वागत, जोरदार तालियों है स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कौन करेगा? आप काफी सम्मानित करेंगे रूपा साहब को। आप करोगे राकेश देवी ने? वो तो कर देंगे, राकेश देवी खुद मतलब मेरी चॉइस है। अब राकेश देवी जी हमारे बीच पहुंची हैं, वो एमपी साहब को बुक्का देके सम्मानित करेंगी। राकेश देवी जी अब जो सम्मान की प्रक्रिया हमारी पूरी हो चुकी है। अब मैं मास्टर राजाराम जी से गांव की तरफ से मास्टर राजाराम जी एमपी साहब का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करेंगे। मास्टर राजाराम जी आए और हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहाँ पहुंचने पर गांव की तरफ से स्वागत करेंगे। मास्टर राजाराम बहुत ही सम्मानित योग्य भावी सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सपुत्र श्री दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर परमेंद्र सिंह जी ढोल, सुभाष गांगुली विधायक हल्का सफीदौर, राकेश देवी जी, अन्य जो है हमारे वीरेंद्र सिंह जी गोगड़िया, दिनेश सिंह जी डोड़ा, अन्य सम्मानित जो है पार्टी के कार्यकर्ता वह जो है सम्मानित अन्य सदस्यगण को मैं अपने ग्रामीण अंचल से आए पिता तुल्य बुजुर्गों की तरफ से, माता बहनों की तरफ से, युवा साथियों की तरफ से, प्यारे बच्चों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहां पहुंचने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना बहुत कीमती समय निकालकर इस जो है गाँव की भूमि को पवित्र किया है। अब तो देखिए हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है इस संसार में। भारत देश से बड़ा दुनिया में कोई भी जो है इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश नहीं है। यहाँ चाहे श्रमिक है, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, सबको समता का अधिकार है। सत्ता में जो है सत्ता में सबका समान सबकी भागीदारी है। हर एक आदमी की कीमत होती है सत्ता को जो है हासिल करवाने में। जनता के हाथ में है, जनता किसको सिरताज पहनाती है, किसको जो है मुख्यमंत्री बनाती है, किसको प्रधानमंत्री बनाती है, सारी ताकत जनता के हाथ में है। इसको हम लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र जो है सबसे बड़ी जनता है जिसके हाथ में जो है सत्ता की चाबी होती है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि सत्ता क्या है, जनता के द्वारा, जनता के लिए,
जनता द्वारा चलाया गया शासन होता है। अर्थात सत्ता आपकी है, आपने चलानी होती है, आपके द्वारा चलानी होती है और आपके लिए ही होती है। तो जो है आपने जो है हमारे हुड्डा साहब को याद किया और इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर आपको दिया। इसके लिए गाँव वासियों की तरफ से हम जो है आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप जो है इतना व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी आपने जो है समय दिया और जो है इस गांव की धरती को आपने पवित्र किया। तो देखिए हमने भी देखा है पहले 10 साल कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री जी का, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का। उस समय हम भी जो है सर्विस में थे, हमने भी नौकरी की, बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है। आप लोगों ने भी जो है उस समय को देखा है। और जो है दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा की आपने जो है शासन काल के दौरान कार्यशैली भी सुर्खियों में देखी होगी कि इन्होंने एक वर्कर जो है जब हुड्डा साहब का जो है हाथ पकड़ कर ये कह देते हैं कि जी मैं यहाँ समस्या में हूँ और उसका तुरंत प्रभाव से निपटान ना किया गया हो, ये बात आपने सुर्खियों में सुनी भी होगी और हमने देखी भी है। जो है एक आम आदमी एक बार इनको जो है बाजू पकड़कर नहर के पानी में जो है इनको उतार के ले गए और वहाँ भी भीगने पर भी इन्होंने वहाँ जो है बिल्कुल भी रोष व्यक्त नहीं किया कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं। कि जो है दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा वर्कर को इतना मान सम्मान देते हैं कि जब भी आप उनको याद करोगे आपके हर दुख में सुख में हर जो है शांति प्रिय ढंग से किसी समारोह में जब भी आप याद करोगे उसी समय आपके लिए तत्पर आधी रात आपके सेवा में जो है तत्पर रहेंगे, खड़े रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे। और हम भी जो है अपनी तरफ से जो है गाँव वासियों की तरफ से हुड्डा साहब को ये विश्वास दिलाते हैं कि तन मन धन से हम आपका जो है पूरा साथ देंगे और जो है प्रयास करेंगे कि जो है हम जो है आपको भविष्य में देखना चाहते हैं। ये हमारी अभिलाषा और धन्यवाद। का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे श्री सुभाष सिंह मोरे वर्तमान विधायक सभी लोग आए और 2 शब्दों में अपनी बातों में भाई जिस भाई का बस बटुआ डाया था साथियों किसका नाम मैं विनती करूंगा हमारे पूर्व में 2 बार विधायक रहे आदरणीय जुलाना से चौधरी परमेंद्र सिंह ढुल जी, वो आए और 2 मिनट के लिए आप लोगों को संबोधित करें। आदरणीय परमेंद्र सिंह जी। परम आदरणीय हमारों की भविष्य की आस हरियाणा के किसान मजदूर के लिए लगातार संघर्षरत लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कुल मिलाकर के एकमात्र हरियाणा की गूंजने वाली आवाज भाई भूपेंद्र सिंह जी, सुभाष जी गांगुली विधायक सभी लोग, आज के सभा के ऑर्गेनाइजर वीरेंद्र खोगड़िया जी, दिनेश टोड़ा जी। अभी मास्टर राजा राम जी कह रहे थे कि लोकतांत्रिक देश है, संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आज खतरा लोकतंत्र को ही है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के अंदर लगातार शासन है, आज ये केवल लोकतंत्र को ही खोखला किए जा रहा है। पिछले दिनों देखा होगा इन्होंने नारा लगाया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। सबसे पहले किसान को धोखा दिया, उसकी दुर्दशा की। उसके बाद जवान आए, जवान को आज इन्होंने ठेके की एक प्रथा लेकर के फौज तक को नहीं बख्शा। और हरियाणा के अंदर किस प्रकार से बेरोजगारी लगातार पूरे देश में सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है और हरियाणा का नौजवान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आज किस प्रकार से आपके सामने नौकरियां बिक रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, किस प्रकार से आज नौजवानों को भी कमजोर किया गया। जय विज्ञान का नारा देने वाले आज यूनिवर्सिटियों के अंदर जो रिसर्च की ग्रांट होती है वो बंद कर दी गई। ना जय जवान है, ना किसान है, ना विज्ञान है। ऐसे समय के अंदर नौजवान साथियों, माता और बुजुर्गों, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है और हम सबकी है, जो मास्टर जी कहे लोकतंत्र को बचाने की। और लोकतंत्र को बचाने का एकमात्र रास्ता है कि जो पिछले 8 साल से आज की मोदी सरकार ने
और आज के गठबंधन की हरियाणा सरकार में जिस प्रकार से आज भ्रष्टाचार का माहौल बनाया, लूटपाट का माहौल बनाया हुआ है, पूरे देश के अंदर जात पात के नाम पर बांटा गया, धर्म के नाम पर बांटा गया। आज मुद्दों से हटा करके केवल एक ही दिशा दिखाई जा रही है, उससे बच करके हमें एक दिशा तय करनी होगी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आने वाले समय के अंदर आप मजबूती से कांग्रेस का साथ देंगे तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र भी मजबूत होगा। और जो आज संविधान को सबसे बड़ा खतरा आज की ये डबल इंजन की सरकार से है, उससे भी हम बचा पाएंगे। ये जिम्मेवारी आप सबकी है। आजादी से किस प्रकार से कितने लोग शहीद हुए, आज किस प्रकार से आपको कहा जा रहा है कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ। अरे 70 साल से इस देश के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल बने, एम्स बने, यूनिवर्सिटियां बनी, देश का ढांचा खड़ा किया गया। और हरियाणा के अंदर बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि आज 5 जो मेडिकल कॉलेज है, केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में एक मेडिकल कॉलेज जो रणबीर सिंह के हाथों में रखी गई थी। किस प्रकार से कहते हैं आज ये आपके सामने, आज MBBS का किस प्रकार से फीस बढ़ा करके गरीब आदमी को एजुकेशन से महरूम किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन ला दी जा रही है। इन सब से बचने के लिए, बढ़ती महंगाई से बचने के लिए, गरीब आदमी को सुरक्षित रखने के लिए, किसान मजदूर को आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस का साथ देना होगा। यही आपसे निवेदन करना था। आपका बहुत धन्यवाद। जय राम जय। धर्मेंद्र डोल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं श्री सुभाष जी गंगोली वर्तमान विधायक सभी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए और 2 मिनट में अपने विचार रखें। बहुत ही आदर व मान सम्मान के योग राज्यसभा सांसद युवा विनोदी धड़कन भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कृषिंदु गांव में चाणा हल्के में पहुंचने का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन एक बार तालियों से स्वागत कीजिए। साथ में आए स्पीकों से विधायक सुभाष गांगुली जी व सम्मानित मंच, मैं अपनों के बीच में खड़ा और अपनों की बात करूंगा। आज से 3.5 साल पहले युवा आया था आपके बीच में, आपको ठगने का काम करके गया है। कहता है ये उच्चारा के लोग दिल से मन से साफ है, लेकिन इनको ठगने का काम करके गया है। आपने इतने बहुमत से जिताया और यहाँ पर आके आपसे पूछता है कि कौन सी पार्टी में जाऊं। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी को छोड़कर किसी पार्टी में चले जाना, लेकिन आपके साथ गद्दारी करके बीजेपी का साथ देने का काम किया है। और मैं तो उस पार्टी का साथ देने का काम किया है जिस पार्टी ने किसानों को 1 साल तक गर्मी सर्दी धूप में दिल्ली में बिठा रखा और 500 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो गए। मैं एक बात और दिलाना चाहता हूँ, और यहाँ से एक हमारे बड़े नेता भी कहलाते हैं, कांग्रेस के नेता भी कहलाते हैं। आप लोगों ने उनको जिताया, केंद्र में मंत्री बना 2 बार। क्या आपके लिए जो करवा चौथ है उस पर 2.5 क्विंटल सरिया लगा दिया? ये इंडस्ट्री है। दुष्यंत चौटाला कहता था इंडस्ट्री लेके आऊंगा, यूनिवर्सिटी लेके आऊंगा, हॉस्पिटल लेके आऊंगा। एक डिप्टी सीएम है, एक सांसद है, दोनों पे आप तक उच्चारण का बस स्टैंड भी बना के बताओ। आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत बैठी है, अगर मैं काम गिनाने लग जाऊं तो काम सब हो जाएगी। IIT, PFT, इंडस्ट्री। मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए मैं नारा लगाऊंगा, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? जैसा हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष के लोकप्रिय सांसद जिन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में
अकेला होते हुए भी हमेशा आपकी लड़ाई लड़ी है। ऐसे लोकप्रिय सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हल्का उचाना में और हल्का उचाना के सबसे खतरनाक गांव में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता। मैं हमारे आदरणीय हमारे जींद के एकमात्र विधायक भाई सुभाष गांगुली जी, आदरणीय श्री परमेंद्र सिंह ढुल जी, आदरणीय हमारे पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे बलराम कटवाल जी, हमारे हल्का के अध्यक्ष रहे आलिमा ब्लॉक के अध्यक्ष रहे भाई जगमाल चहल जी, और भाई हमारे यूथ के अध्यक्ष भाई दिनेश और प्रदीप गिल जी, जो पीछे और पार्टियों में प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अब भी हमारे सीनियर साथी, और राकेश देवी जी जो रोहतक से हमारे बीच में आई हैं। मैं हमारे छोटे भाई जस्सी और नया ब्लॉक समिति का इलेक्शन जीत के आए हैं दिनेश एमपी साहब के साथी हैं। मैं भाई मोहित झुलाना से बहुत ही मेहनती साथी हैं हमारे, मनदीप है भाई गनौदा से, सभी साथियों का भाई अनुराग है। मैं सभी साथियों का दिल की गहराइयों से हल्का उचाना के करसिंदू गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। साथियों, आप करसिंदू गांव के नौजवान साथी बधाई के पात्र हैं, जो लगभग 15-20 दिन पहले मेरे से उनकी बात हुई कि भाई इस बीमारी से पेंडा छुटवा दे मारा। मैं बोला भाई मैं तो काम में यूं करूं हूं, ताम तैयार हो जाओ। मैं तो काम में बीमारी से पेंडा छुटवाने का करूं 20 साल हो गए, ताम नहीं कौन दिखूं था पड़ोस में ड्योर पे बैठा हूं। लेकिन मैंने उनको एमपी साहब से मैंने उन साथियों को मिलाया और साथियों ने आश्वासन दिया, कोई नहीं सुनील छोड़ दे, कोई साथियों ने आश्वासन दिया कि भाई साहब एमपी साहब को पूरा भरोसा दिया कि गांव में हम आपका बढ़िया प्रोग्राम कराएंगे और बढ़िया मान सम्मान कराएंगे। और ये आप लोगों के सामने है, करसिंदू गांव के सभी साथियों ने, सभी नौजवान साथियों ने दिल से मेहनत की और एक सफल प्रोग्राम का आयोजन किया। इसलिए मैं सभी करसिंदू गांव के मेरे नौजवान साथियों का दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्हें बधाई देना चाहूंगा। साथियों, आप सबको भली बात ही पता है और मेरे ख्याल से करसिंदू गांव से ज्यादा मेरे ख्याल किसी को पता भी नहीं होगा। आप सुनील आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिछले 10 साल का लेखा जोखा उठा के देख लो, और आज जो सरकार है पिछले 7-7.25 साल से आपके बीच में, उस सरकार का लेखा जोखा उठा के देख लो। और आपने जिसको विधायक चुन के भेजा और जिसकी बदौलत अब पिछले 3.5 साल से ये सरकार चली हुई है, जो किसानों की दुर्गति का असली जिम्मेदार है, जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कंधा देने का काम किया और आप लोगों के, आपके भाई, आपके बेटे 700 किसानों की शहादत लेने का काम किया, उसका असली जिम्मेदार आपका बनाया हुआ विधायक है दुष्यंत चौटाला, उसका असली जिम्मेदार है। आप लोगों के सामने है सारी बातें। क्या मेरी दादी ताई यहाँ बैठी है, उनसे पूछना चाहूंगा, क्या 5,000 रुपए पेंशन आपको मिल गई? नहीं मिली ना। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, मैं गरीब भाइयों को कहना चाहूंगा, 100 गज के प्लाट शुरू किए थे और लगभग 4 लाख के करीब हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीब आदमी को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 100 गज के प्लाट दिए थे। इस सरकार ने आते ही आज से 7 साल पहले सबसे पहले तो उस स्कीम के ऊपर कांटा मारा। आपको, आपके बच्चों को वजीफे मिलते थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी के बच्चों के लिए वो वजीफे शुरू किए थे। इस सरकार ने आते ही
उस पे कांटा मारा। और भी बहुत सी बातें हैं। और उसकी आयोज में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का कार्यकाल, बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर जवान तक, व्यापारी से लेकर किसान तक, दुकानदार तक, हर वर्ग, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई हाथ की कारीगर करने वाला हो, हर आदमी खुश था। हर आदमी की जेब में 500 रुपए का नोट होता था। आज हालत ऐसी है कि आदमी की जेब में यहाँ से मंडी तक जाने का भाड़ा नहीं है। तो आप लोगों को फैसला करना पड़ेगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पिछली 10 साल का जो कार्यकाल है और इस सरकार का 7-7.25 साल का जो कार्यकाल है, आपने तुलना करनी पड़ेगी। आपका आने वाला जो 1 साल बाद का, 1.25 साल बाद का जो समय है, तब तक आपने फैसला करना पड़ेगा कि इसी तरह अपने बच्चों को बॉर्डरों पे शहीद करवाना है या इसी तरह अपने किसान की, दुकानदार की और बेरोजगार की बयानबाजी करवानी है, या फिर अपने बच्चों को रोजगार दिलवाना है, या फिर एक खुशहाल किसान बनवाना है, या फिर एक खुशहाल व्यापारी बनाना है। ये फैसला आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चाहिए या आप लोगों ने सरकार इस खट्टर की निकम्मी सरकार चाहिए, इस दुष्यंत की ये निकम्मी सरकार चाहिए। फैसला आप लोगों के हाथ में है। फैसला आपने करना है सोच समझ के। ये फैसला हाथ जब चिड़िया चुग जाती है खेत फिर पछताते हो। अब आपने सबको अच्छी तरह बरत कर देख लिया है। मैं आपसे ज्यादा न बोलता हुआ, हम आपके बच्चे हैं, जो आदेश आप दोगे वो हमारे सर माथा होगा। आपके आदेश पे हम काम करेंगे। और एक और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं भाई दीपेंद्र हुड्डा का सच्चा सिपाही हूं। पीछे बीजेपी की सरकार ने मेरे को मार्केट कमेटी का चेयरमैन बनाया था। 6 महीने में चेयरमैन रहा था। आप सब लोगों को भली भांति पता है। और इस बीजेपी की नीतियों को और कुरीतियों को देख करके, इस बीजेपी के शासन को देख करके आपके भाई ने भरी थाली के ठोकर मार के आपके बीच से गया था। ये भली भांति आपको पता है। नहीं तो मैं भी राज के मजे इस दूसरे को चक्ष को डालेंगे नहीं। मैं आपके अत्याचार होता नहीं देखना चाहता था। मैं उसमें सहभागी नहीं होना चाहता था। उस पाप का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता था। तो मैंने चुना कि हरियाणा प्रदेश का युवाओं का एकमात्र भविष्य जो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो जिसकी लोकप्रियता आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, जिसने हिंदुस्तान के किसान के लिए यूपी में जाकर के लाठियां खाई है। 3-3 रात हिंदुस्तान के किसान के लिए यूपी में थाने में 3-3 रात बिताई है, जिसमें इतने बड़े बड़े मच्छर थे। और अकेला राज्यसभा में बीजेपी के 4 सांसद, 5वें अकेले लोकप्रिय हमारे भाई, एकमात्र कांग्रेस के अकेले सांसद थे। उसके बावजूद भी किसानों की आवाज बड़ी सख्ताई से और बड़ी कड़ाई से और ऊंची आवाज में हमारे भाई उठाते थे। इसके लिए भी मैं हमारे भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ आपको इतना ही कहना चाहूंगा, आपने सोच समझ के आगे फैसला करना है। और फैसला क्या करना है? युवाओं की जो आवाज है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार हमने लेके आनी। जो भी भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आदेश होगा वो हमारे सर माथे होगा। और मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आने वाला भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा है। ना तो आपके बच्चे रोजगार को तरसेंगे, ना किसान अपनी किसानी से तरसेगा। अच्छा बीज मिलेगा, सस्ता खाद मिलेगा, सस्ती दवाई मिलेगी, जो पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में मिली थी वही मिलेगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आपने फैसला करना है। आगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? हाथ उठा के बताओ। मैं सब लोगों का फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं हमारे एकमात्र विधायक भाई सुभाष गांगुली जी हमारे बीच में, बलराम कटवाल जी जो पूर्व में हमारे प्रत्याशी रहे थे, आए 1 मिनट के लिए वो अपना संबोधन दे। बलराम कटवाल जी। जोर तो बोलना पड़ेगा। ले आओ नजदीक से कर ले, आवाज निकल जाए। सम्मान के योग हम सबके दिलों के प्यारे, पूरे हरियाणा प्रदेश के नौजवानों के दिलों की धड़कन, राज्यसभा से सांसद आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे
सुभाष गंगोली जी विधायक सफीदों, परमेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, पुरेंद्र घोगड़िया जी, सम्मानित मंच एमपी साहब करे बस सम्मानित मंच कर दो। और करसंदो गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति प्रेस बंधु, आज करसंदो गांव को अलग 1 साल 1.5 साल में अलग रंग में देखकर एक बड़ा उत्साह नजर आ रहा है कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें करसंदो गांव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ देगा। और कांग्रेस पार्टी को जब करसंदो जैसा गांव जिताएगा तो करसंदो में सिर पूरा सेरा रहेगा। 5 सीट जीत दिला के जीत कर आएंगी और आपकी सरकार बनेगी। मेरा इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा फिर पूरा करसंदो गांव के सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अनुराग खटकर जी 2 मिनट के लिए आए। 2 मिनट जी, अनुराग खटकर। बहुत ही आदर और सम्मान के योग राज्यसभा में सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सम्मानित मंच, मैं आपके बीच में और सांसद साहब के बीच में कोई ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। मैं केवल आपसे यही कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देता हूं कि आपने जिस प्रकार से करसिंधु के गांव में इस प्रकार का प्रोग्राम करने का काम किया, एक सफल आयोजन किया, इसके लिए पूरा करसिंधु गांव बधाई का पात्र है। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, राजनीतिक भाषण तो आपके बीच में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी देंगे। मैं तो सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस इलाके ने बहुत से लोगों को बहुत बड़ा बड़ा नेता बनाने का काम किया। दोनों के आप नाम जानते हो कि नहीं जानते? मैं कोई यहाँ खड़ा होकर के कोई राजनीतिक लंबी चौड़ी बात नहीं जानता, ना मेरी कोई हैसियत, ना मेरी कोई लंबी चौड़ी बात करने की औकात, लेकिन इस एरिया का एक नौजवान होने के नाते, पढ़ा लिखा नौजवान होने के नाते, और करसिंधु गांव मेरा बड़ा गांव है, मुझे इस बात के ऊपर फख्र है कि करसिंधु जैसे गांव में हमारे बुजुर्गों ने जन्म लिया। मैं एमपी साहब को बताना चाहता हूं, उचाना की राजनीति में करसिंधु गांव का बहुत अहम स्थान है और इस प्रकार की जनसभाएं करसिंधु गांव में होना निश्चित तौर से फिर हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन की शुरुआत आज से हो चुकी है। बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस इलाके के जो 2 नेता हैं वो इस इलाके से किसी भी आदमी को उभरने नहीं देंगे जब तक आपको कोई मजबूत साथी नहीं मिलेगा साथ देने वाला, जब तक आपको चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा मजबूत आदमी नहीं मिलेगा जो आपकी लड़ाई को, आपके हकों को, आपके हुकों को लड़ सके, तब तक ये ना सोचियो कि इस एरिया से कोई लीडर बन जाएगा। बहुत से साथी टिकट मांगने जाएंगे, टिकट भी जब मिलेगी जब इस एरिया के लोग एकत्रित होकर के ये राय बनाएंगे कि हमने दोनों जो खागड़ छूटे हैं इनका इलाज करना है। और नहीं तो भाई, एक बात बहुत स्पष्ट कह दूं, नेताओं को तो कई बार बुरी लग जाती है, नहीं तो रैली जल से जुलूस इस प्रकार से अगर करोगे, झूठे वायदे करोगे, तो फिर न्यूए लोग आएंगे गाड़ी ताकि खोलियो जो करीब खोलने आएंगे। दुष्यंत चौटाला जी चुनाव में आए थे, कह रहे थे करसिंधु गांव मेरा अपना गांव, कहा था कि नहीं कहा था? और आज देख लो 3 साल राज बने होगे, अगर कुछ मिला हो करसिंधु को तो बताओ। तो अगर इस प्रकार से नौजवान साथी जागरूक बनेंगे, बहुत दिन आपने नारे लगा लिए, जागरूक बन जाओ और 65 के 65 गांवों में इस प्रकार की जनसभाएं दीपेंद्र हुड्डा की करवाओ ताकि इस इलाके में परिवर्तन हो। और परिवर्तन, इनके बिना परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश में अगर कोई आपकी आवाज बन सकता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। बाकी सबकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का अगर कलेश काटना है तो कांग्रेस पार्टी को और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे लाना पड़ेगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत धन्यवाद। एक मिनट, इधर बात देखें।
आज अब शफीकों से हमारे लोकप्रिय विधायक हैं भाई सुभाष गांगुली जी, वो आए और आपको संबोधित करें। भाई सुभाष गांगुली जी। बहुत ही सम्मानित किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की आवाज व युवा दिलों की, जो मैंने दोबारा से कहना पड़ रहा है, युवा दिलों की असली धड़कन, क्योंकि धड़कन आपने पहले भी बहुत देखी है, लेकिन एक यह नई धड़कन जो आपके लिए नहीं है, पूरे हरियाणा के लिए जो युवा दिलों की असली धड़कन भाई दीपेंद्र हुड्डा जी व इनके आदेश पर सम्मानित मंच व करसिंधु गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं व बहनों, अभी आप लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ जो 2019 का चुनाव था, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर भगाने का काम किया था और विपक्ष की सरकार को लाने का काम किया था। लेकिन आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ, क्योंकि आपने बीजेपी के खिलाफ अपना मत दिया था और इस पूरे हरियाणा में 90 में से 50 सीटें आप लोगों ने विपक्ष को दी थी, ताकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से जाए और कोई लोकप्रिय कांग्रेस की सरकार यहाँ आए। लेकिन जो आपके नुमाइंदों समेत लगभग 17-18 लोग जो चुनकर आए, जो 31 के बाद जो 19 लोग चुनकर आए, उन सभी के सभी लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देकर आपकी वोट के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने का जो काम किया, क्योंकि आपका कसूर तो पीछे भी नहीं था, आपने तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमुना पार भेजने का काम किया था। लेकिन जो लोग जमुना पार भेजने की बात करते थे, उन्हीं लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया। हुड्डा साहब कहते थे, हुड्डा साहब ने एक विधानसभा में चुटकुला सुनाया था, कोई बेसुरा सा सांगी, एक बेसुरा सांगी को कोई ले आया गांव का ग्वांड का, और वो सांग गाने लगा। जब वो सांग गाने लग रहा था तो वो बेसुरा तो गावेगा ही, लेकिन एक बूढ़ा लठ ले चारों तरफ फिरने लग रहा था कि भाई जो इस सांग को ले आया है उसको देखूंगा। लेकिन जो वो सांगी था उसको देखा, उसने देखा कि जो ये बूढ़ा व्यक्ति है ये तो लठ ले तेरे पीछे ना लग रहा है, और वो जिस साइड भी बूढ़ा सांगी, वो बुजुर्ग जिस साइड भी जाए उसी साइड देखना शुरू कर दे। लेकिन उस बुजुर्ग ने भी देखा कि भाई ये सांगी तो सांग करने के बजाय तेरी तरफ भी देख रहा है। लेकिन बुजुर्ग ने कहा उसको, सांगी को, भाई तू तो लगा रहो, मैं तो सिर्फ उसको ढूंढने के लिए लग रहा हूं कि जो तेरे को लेकर आया था। इसलिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपने दबा दिया था और यहां से हरियाणा से खदेड़ दिया था। आज तो उन लोगों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिन्होंने स्थापित किया, क्योंकि उसमें आपका कसूर नहीं है। मैं तो करसिंधु गांव के बुजुर्गों, माता और बहनों से एक बात का निवेदन करना चाहता हूं, मैं भी आपकी तरह ही उसी पार्टी में था, और हम और आप अखबार के अंदर जब हम जिसके साथ होते हैं उससे सिवा अखबार में भी किसी की खबर आती है, यदि कोई हमें समझाने आता है हम उसकी बात नहीं सुनते थे। मैं तो आपसे एक निवेदन जरूर करता हूं, जो भी लोग आपको जागरूक लोग आपको समझाने आए, अखबारों के अंदर आप जो खबरें पढ़नी शुरू कर दो ताकि आपका मन बदल सके। आप कम से कम ये तो जरूर देखना शुरू कर दो हमारी भलाई कौन करेगा, क्योंकि मैं भी इसी प्रकार का होता था, मैं भी उसी पार्टी में था जिस पार्टी के आप समर्थक रहे हो। मैंने भी कभी भी अखबार में भी दूसरी पार्टी की बातें नहीं पढ़ी, इसीलिए मैं 30 साल तक वहां पड़ा रहा। लेकिन मैंने भी जब अखबारों में देखा कि भूपेंद्र हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी इतनी बढ़िया काम उन्होंने किए हैं, मेरा भी सारा जीवन इसी प्रकार से व्यतीत हो गया। तो मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अखबार पढ़ो और वो उस बात की तुलनात्मक समीक्षा करो कि एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, दूसरी तरफ ये दूसरे लोगों बीजेपी या दूसरी किसी की भी सरकार का आप मुकाबला करके देखोगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार अकेली आपको ऐसी सरकार मिलेगी जो सारी सरकारों के किए हुए काम एक साइड में और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के किए हुए काम एक साइड में। आपने लगातार 10 साल तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के
मुख्यमंत्री का काल को यदि हम दो भागों में विभाजित करके देखेंगे, एक कार्यकाल तो पहले वाला कार्यकाल था जिसमें बड़े बड़े वरिष्ठ मंत्री, आपके जींद जिला के बड़े बड़े वरिष्ठ मंत्री थे, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सोचा कि यहाँ के बड़े वरिष्ठ नेता हैं और ये जींद के विकास की बात तो ये करते ही होंगे। लेकिन जब 2009 का जो विधानसभा का चुनाव आया और उस चुनाव में आप लोगों ने पांचों की पांचों सीटें विपक्ष को थी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देखा ओहो ये तो भाई ये जो नेता थे ये तो अपने अपने घरों को बढ़ने में या दूसरी बातों में लगे रहे। फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2009 के बाद 9 से 14 तक की जो सरकार थी उसके अंदर रोहतक से लेकर पंजाब तक का ये आपका नेशनल हाईवे जो आपको 1 किलोमीटर दूर से गुजरता है, इसका निर्माण करवाने का काम किया। इसके साथ साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक आपको यूनिवर्सिटी देने का काम किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जींद को दिया। इसी प्रकार से सपीतों में गरल कॉलेज दिया, जींद में गरल कॉलेज दिया, जुवाना में गरल कॉलेज दिया। तो इन्होंने उस 5 साल के कार्यकाल में बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए। वो तो आपके प्रतिनिधि होंगे जिन्होंने सपीतों में कॉलेज नहीं मांगा होगा क्योंकि उनका अपना कॉलेज था, इसलिए उन्होंने ये सोच के कोई कॉलेज नहीं मांगा होगा कि कभी तुम्हारे कॉलेज की जो दिहाड़ी है वो कम ना हो जाए। मैं तो आप लोगों को इस बात का पुण्य निवेदन करता हूं कि अभी आपने आदमपुर का चुनाव भी देखा होगा, वहां कभी कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इतनी वोटें प्राप्त नहीं की। आपने कोई इतनी ज्यादा तादाद में इतनी वोटें कभी कांग्रेस पार्टी को या बचनलाल परिवार के खिलाफ आती हुई दिखाई नहीं दी हुई, क्योंकि पूरे हरियाणा के लोगों का मन बन चुका है कि एकमात्र विकल्प हमारा कोई है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है। और एक लहर चली हुई है, उस लहर के अंदर आप और हम सब लोगों ने मिलकर उस लहर को आंधी का रूप देना है। आदमपुर के चुनाव ने भी इस बात को साबित कर दिया है, क्योंकि हर आदमी विकल्प के ऊपर जाता है। क्योंकि आज कोई विकल्प है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। यदि आप कहीं भी मत दोगे कि कांग्रेस पार्टी से सिवा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि आप उसके खिलाफ हैं तो आप अपना मत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को देना, क्योंकि दूसरे लोग आप देख चुके हो। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। हल्का सभी तो 2 मिनट में नारी शक्ति और राकेश टीवी जी को देना चाहूँ, सिर्फ 2 मिनट में अपना भाषण समाप्त युवा दिलों की धड़कन माननीय राज्यसभा सांसद ईश्वर जी के बदन के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। जी समय का अभाव है, माफी चाहूंगा। स्टेज पर बैठे सभी ईश्वर जी आपसे अनुरोध है कि एक गली के अपना 2 का टाइम था, लेट हो गए। हरियाणा में इंतजार हुड्डा तीसरी बढ़िया आ जागी सरकार हो जाती हरियाणा इंतजार हो जाती और तीसरी बारी आ जागी सरकार हो जाती हरियाणा में इंतजार हो जाती तीसरी बारी आ जागी सरकार तीसरी बारी
से मान सम्मान करते। स्वतंत्रता सेनानी परिवार से ओम प्रकाश दाना जी 1100 रुपए से मान सम्मान करते। जोरदार ताली बजाकर स्वागत। साथियों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शासनकाल देखिए, ऐसा कोई वर्ग नहीं था, कोई समाज नहीं था, कोई बरादरी नहीं थी जिसका भला नहीं किया। अरे पेंशन लंगड़िया की, लुंजा की, कांडिया की, आंजा की, झिड़िया की, बोंजा की, जिला पार्षद, ब्लॉक समिति नंबरदार 11,000 कर्मचारी लगाने का काम किया। साथियों आपका भाई, आपका बेटा भाई सेना का बाबा गाँव का तो 11 बजाने लाके रहे थे। माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी आपके बीच में जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा राम राम जी सबने। चल गया काम। हमारे बीच में हमारे विधायक सफीदों से जो आपके बीच में जिन्होंने अपनी बात रखी, हमारे भाई सुभाष देशवाल जी, हमारे पूर्व विधायक जुलाना से आदरणीय परमिंदर सिंह ढुल जी, हमारे भाई वीरेंद्र गोगड़िया जी, आदरणीय बलराम कटवाल जी, दिनेश देवला जी, प्रदीप गिल जी, धर्मेंद्र ढुल जी, जगमाल चहल जी, बलजीत रेड्डू जी, अनुराग खटकर जी, रोहित दलाल जी, दरवेश पुनिया जी, हवा सिंह जी, राजाराम जी, मंजीत लाटर जी, मोहित लाटर जी, राकेश, हमारी बहन जिनको अपनी बात बोलनी थी लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई मैं आपकी हाजिरी मैं ही लगा दूंगा। राकेश देवी जी वो बोलना चाहती थी और अपने गांव की मेरे ख्याल भांजी भी हैं शायद, तो वो बोलना चाहती थी तो उनकी हाजिरी हम लगाते हैं। राकेश देवी हुड्डा जी, जस्सी झील जी, दलवीर रेड्डू जी, दलवीर पुनिया जी, ओम प्रकाश झांडा जी, राम भगत जी, दिनेश खटकर जी, नरेश नंबरदार, विनोद खटकर, मनदीप दनोदा, सोनू खटकर, सतपाल जी, मीता नंबरदार, दिनेश नायडू, सुनील मास्टर जी, संदीप खटकर भाई, संदीप फौजी, सुंदर धीमान, रामकेश खटकर और सभी, ये तो नाम जो लिख के आए हैं सारे नाम मैंने लिए। पूरा गांव, सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, सबसे पहले अपने गांव में आज कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई राजनीतिक प्रोग्राम, कोई सभा, ना कोई इलेक्शन का टाइम है, ना कोई रैली, ऐसी कोई, ऐसे समय में गांव के 10-15 नौजवान साथी आए और कहा कि एक बार हमकर सिंधु गांव में आपको हम न्योता देते हैं, एमपी साहब एक बार आपको आना है, आपका गांव है। मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा और गांव में आज हम पहुँचे और इतने बड़ी संख्या में और जिस जोश से और जिस भावना से पूरे गांव ने जो मान सम्मान और जो स्वागत किया, मैं पूरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना जो मान सम्मान आपने स्वागत किया और जो इस विश्वास की और इस भावना की जो पगड़ी आपने गांव ने आज आशीर्वाद रूपी पगड़ी सर पे बांधने का मेरा काम किया, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि वो भावना, आपकी उस भावना पे कभी ठेस नहीं आने दूंगा, उस विश्वास को कभी कम नहीं होगा। बाकी जहां तक हरियाणा की बात है, मुझसे ज्यादा आप जानते हो, आप खुद एक एक बात भुगत भोगी आप खुद हो। खट्टर सरकार हरियाणा के अंदर पिछले 8 साल 9 साल से जो सरकार लगभग 4 साल से केंद्र के अंदर दूसरी सरकार बीजेपी की, 9 साल हो गए लगभग दोनों सरकार मिलाकर, और हरियाणा के अंदर 3.25 साल दूसरी सरकार को हो गए बीजेपी जेजेपी की सरकार को। तो यानी कि इस 8-9 साल की सरकार, इस सरकार में हरियाणा आगे गया कि पीछे गया, मुझसे ज्यादा आप सब जानते हो। आज जो प्रदेश हरियाणा 2014 तक देश में प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति निवेश में हम नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता में नंबर 1 थे, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में हरियाणा का नाम देश में सबसे आगे आता था, किसान का सम्मान में हरियाणा देश में सबसे आगे आता था,
पेंशन में देश में सबसे ज्यादा नाम हरियाणा के, सबसे ज्यादा हरियाणा की पेंशन पूरे देश में। और इस बात को लेकर हम कहते थे हरियाणा देश में नंबर 1 है, कि गरीब कल्याण में नंबर 1 है, किसान के सम्मान में नंबर 1 है, किसान के भाव में नंबर 1 है, खिलाड़ियों के सम्मान में, खिलाड़ियों की नीतियों में नंबर 1 है। आज वो हरियाणा 8-9 साल की बीजेपी की खट्टर सरकार के बाद वही हरियाणा आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1। आज वही हरियाणा नशे में पंजाब से ज्यादा आज हरियाणा का नाम, इस साल के जो भारत सरकार के आंकड़े, पंजाब से भी ज्यादा हरियाणा में केसेस, नशे में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, कानून व्यवस्था की विफलता में नंबर 1, हर वर्ग के उत्पीड़न में नंबर 1। एक ऐसी सरकार, जिस सरकार में कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसको सड़क पे ना आना पड़ा हो अपनी मांग को लेके। स्कूल के बच्चों से लेकर, आपने देखा पीछे 600 स्कूलों में धरने हुए, क्योंकि सरकारी स्कूल बंद कर रही है सरकार। 8 साल से भर्ती नहीं हुई, कोई सरकारी शिक्षक भर्ती नहीं किया गया, एक एक करके स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 600 स्कूलों में धरने लगे क्योंकि वहां पे या तो शिक्षकों की कमी थी या उन स्कूलों पे ताला लगाने का काम कर रहे थे। तो स्कूलों के बच्चों से लेकर मजदूरों तक 12 तारीख को जुलाना में मनरेगा मजदूरों का बहुत बड़ा सम्मेलन है मजदूरों तक, और मजदूरों से लेकर किसान तक। 1 साल तक किसान बैठा रहा दिल्ली के बॉर्डर पे, अलग अलग टोल पे पूरे हरियाणा में। और एक ऐसी सरकार, हरियाणा की सरकार, पूरे देश में अगर अत्याचार हुआ सही मायने में किसान आंदोलन में, तो हरियाणा के अंदर अत्याचार हुआ। आंदोलन तो पूरा देश का था, लेकिन पूरे देश में कहीं और लाठीचार्ज नहीं हुआ, कहीं और आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े गए, कहीं और पानी की बौछार के निशाने पे किसान को नहीं लिया गया। चाहे पंजाब की बात हो, आंदोलन तो पंजाब में भी था, लेकिन वहां उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कप्तान अमरिंदर सिंह जी की। आंदोलन राजस्थान में भी था, आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी था। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन वहां भी कोई लाठीचार्ज की बात नहीं आई, किसान पे अत्याचार की बात नहीं आई। लेकिन ऐसी सरकार, 750 शव इन धरनों से वापस आए, 750 किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, 750 घरों के चिराग बुझ गए। ऐसे ऐसे परिवार, किसी के बूढ़े बाप, किसी की बूढ़ी माँ, किसी के छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि मैं एक एक के घर गया, कोई आंसू पोंछने भी नहीं आया। लेकिन हरियाणा सरकार का घमंड कम नहीं हुआ। तो ये सरकार, इस सरकार में हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 नहीं पहुंचाया, सरकार घमंड में भी पूरे देश में नंबर 1। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, करसंदू गांव से पूछना चाहता हूँ, अपने भाइयों से पूछना चाहता हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ, एक फैसले की घड़ी आ रही है, उस फैसले की घड़ी में आप सत्ता के साथ हो या सच के साथ हो, फैसले की घड़ी आएगी। उस घड़ी में आप इस खट्टर सरकार का लाइसेंस, ये लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आपके पास आएंगे। प्रजातंत्र में आप ही के पास शक्ति है जो किसी का लाइसेंस, सत्ता में रहने का लाइसेंस 5 साल के लिए रिन्यू करके उनको सत्ता में बिठा सकते हो या उस लाइसेंस का को कैंसिल कर सकते हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब ये खट्टर सरकार आपके बीच में आए अपने लाइसेंस को 5 साल के रिन्यू करने के लिए, तो उसको रिन्यू करोगे या कैंसिल करोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये सरकार रखनी है या ये सरकार बदलनी है? अगर बदलनी है तो एक बार हाथ आके बताओ भाई, ये सरकार बदलनी है? ये सरकार बदलोगे? अब 5 साल और फिर कदे 5 साल फिर देखो, कई बार बाद में पछताता है, कई बार गलती करके मानस बाद में पछतावा है। ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैंने बताओ, ये आप बदलना चाहते हो, सरकार हरियाणा पूरा प्रदेश बदलना चाहता है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, सरकार तो लोग इस बार भी बदलना चाहते थे, 2019 में बदलना चाहते थे। 75 पार का नारा था कि नहीं था बीजेपी का? 75 पार का नारा, 75 पार का नारा था। टीवी 85 पार दिखा रहा था, टीवी के सर्वे दिखा रहे थे 85 पार। लेकिन जब गिनती आई, जिस दिन गिनती हो रही थी,
उस दिन टीवी खोल के जब आपने देखा कौन आगे चल रहा है कौन पीछे, तो 12 और 1 बजे जब नतीजे चल रहे थे तो कांग्रेस और बीजेपी की बराबर की सीट चल रही थी कि नहीं चल रही थी, मैं पूछना चाहता हूँ। लोगों ने हवा निकाल दी 75 पार के नारे की। लोग बदलाव चाहते थे, लोग दुखी हो चुके थे। खट्टर सरकार के पहले कार्यकाल से ही दुखी हो गए थे। लोग बदलना चाहते थे, हरियाणा में बदलाव लाना चाहते थे। नजदीकी कुश्ती थी, नजदीकी मुकाबला था। केवल 3900 वोट का फर्क था कांग्रेस में और बीजेपी की सीटों में। 39 वोट हमारी ज्यादा होती पूरे प्रदेश में। 3900 वोट कुछ खास नहीं होती। हरियाणा जैसे बड़े प्रदेश की एक गांव की वोट उससे ज्यादा होती। 3900 वोट हमारी ज्यादा होती तो हमारी सीट ज्यादा आती। हमारी 36 आती, इनकी 35 आती। केवल 3900। हम कहते थे बदलाव करेंगे, मगर लोग पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर पाए। 3900 वोटों का फर्क था। उसके बाद जब बराबर की कुश्ती छूटी, थोड़ी बहुत बीजेपी और कांग्रेस में फर्क रह गया, तो 10 सीट एक ऐसी पार्टी की आ रही थी, उनके हाथ में बात आ गई। 10 सीट किस पार्टी की आ गई मैंने बताने की जरूरत तो नहीं है, तो समझ गए कि नहीं समझ गए? चुनाव चिन्ह चाबी था, लेकिन ताला चाइनीज था कि नहीं था? ताला चाइनीज ताला था। जिस पार्टी ने इस नाम के वोट मांगे कि जमुना पार बीजेपी को पहुंचाओ, जमुना पार, लोगों ने तो पहुंचा दी थी बीजेपी जमुना पार, मगर ये ऐसी पार्टी निकली, इन्होंने अपने लोगों के साथ विश्वासघात किया, रातों रात समझौता किया। जिस बीजेपी को जमुना पार, जिस खट्टर सरकार को जमुना पार कर दिया था हरियाणा के लोगों ने, कि जमुना पार से उनको पकड़ के लाए, जमुना में मिला धुलाकर चंडीगढ़ में उनकी सरकार बनाने का काम किया और नाम दे दिया कि भाई हमारा समझौता हो गया। आपको याद होगा हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हमारे साथ आओ। कहते थे 5000 बुढ़ापा पेंशन। हमने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पहली शर्त है 5000 बुढ़ापा पेंशन, आप हमारे साथ आओ। 1 नवंबर 2019 से 5000 बुढ़ापा पेंशन करेंगे। कहते नहीं, हुड्डा साहब से नहीं दिलवाएंगे, खट्टर साहब पे 5000 बुढ़ापा पेंशन करेंगे। अमित शाह के घर गए और रातों रात कैसा समझौता था, बाहर आके कह दी कि हमारा समझौता हो गया, 5000 बुढ़ापा पेंशन। मैं क्या कहता हूँ, वो पूछना चाहता हूँ बड़े बुजुर्गों से, बुढ़ापा पेंशन 5000 था कि नहीं थाई? आव है क्या 5000 या कटन लग रही है? 2500 बुढ़ापा पेंशन वो भी कटने लग रही है। और महंगाई, देश में सबसे ज्यादा महंगाई की मार आज गरीब आदमी पे, देश से सबसे ज्यादा बड़े बुजुर्ग पे सबसे ज्यादा महंगाई की मार। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर 400 रुपए का था जब हमारी सरकार थी। ईद कितने का हो गया बताइए भाई? रसोई गैस हैं देखो भाई, ये जो 1050 का बता रहा है, गलत ये भी नहीं है। जो 1100 का बता गया, गलत वो भी नहीं है। जो 1190 का बता गया, गलत वो भी नहीं है। एक ने महीने पहले भरवाया था, एक ने 15 दिन पहले, और एक भाई कल भरवा के आया है। तो ये महंगाई चल रही है और महंगाई की मार। कहा था कि 5000 बुढ़ापा पेंशन समझौता कर लिया और हुड्डा साहब पे नहीं दिलवाएंगे, खट्टर साहब पे दिलवाएंगे। आज 3.5-4 साल हो गए, अब तक तो पेंशन और बहुत ज्यादा हो जाती, लेकिन समझौता मेरे काका मेरे ताऊ पेंशन का नहीं था, हरियाणा को लूटने की छूट का समझौता था, हरियाणा में भ्रष्टाचार करने का समझौता था, महकमे आपस में बांटकर कौन कितनी मलाई खाएगा इस बात का समझौता था, कौन रजिस्ट्री के महकमे से कौन लूटेगा, एक्साइज के महकमे में किसके पास एक्साइज का महकमा जाएगा, शराब के महकमे में कौन लूटेगा। समझौता इस बात का था। बाकी तो पूरी लिस्ट, मैं क्या पूरी लिस्ट आपको बताऊं, वो नारनौन से जो दादा गौतम है, कौन खोपर है और कौन पूरा जीवन लग रहा है, पूरी लिस्ट दादा गौतम ले रहा है, वो बता देगा इनकी पार्टी का है। मैं कह रहा हूं वो बता देंगे। और बीजेपी वाले
भ्रष्टाचार की हम क्या बताएं। एक और चीज में सरकार देश में हरियाणा को सबसे आगे पहुंचा दिया भ्रष्टाचार में। आज हरियाणा के नौजवान के भविष्य को चौपट कर दिया इन्होंने। बेरोजगारी में सबसे आगे हरियाणा का नौजवान, और परवाह नहीं, भ्रष्टाचार में लूटने में लगे हुए हैं। कौन सा महकमा किसके पास है लूटने का, दादा गौतम बता देंगे। कसर रहेगी तो देवेंद्र बबली बता देंगे, पीछे उनका बयान आपने पढ़ा होगा। फतेहाबाद में कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, देवेंद्र बबली बता देंगे। और रोहतक में कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, आपने पढ़ा होगा। डॉक्टर अरविंद शर्मा वहां से जो सांसद हैं वो बता देंगे कि रोहतक के कौन से पूर्व मंत्री हैं और कौन कितना जो है 300 करोड़ का कौन डकार गया, वो बता देंगे। तो ये एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं, एक के बाद एक घोटाले हरियाणा प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। हरियाणा के नौजवान का भविष्य चौपट कर दिया। हरियाणा के किसान को इतना अत्याचार सहना पड़ा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं करसिंधु गांव का। मैं जाता था किसान आंदोलन में, हर टोल पे, हर धरने में मैं देखता था। जब किसान आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा, उस इतिहास में सोने के अक्षरों में करसिंधु गांव का भी नाम लिखा जाएगा। अपना गांव पीछे नहीं रहा। मैं देखता था अपने गांव का पूरा योगदान रहता था। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, पूरी पंचायत में अपने कागजातों से, ये भी बहुत बड़ी सीख अपने को लेने की जरूरत है इस आंदोलन में। क्योंकि मैंने देखा, मेरा सौभाग्य भी और मेरा दुर्भाग्य भी है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में हरियाणा के 15 सांसद हैं। 15 में से 14 सांसद बीजेपी के। विपक्ष का एकमात्र मुझे अवसर मिला है। तो इस आंदोलन के दौरान मैं देखता था, जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर किसान की बात करने की हम कोशिश करते थे, तो जो आपका मजाक उड़ाया जाता था, जो आपकी खिल्ली उड़ाई जाती थी। मैं भी उस देश की सबसे बड़ी पंचायत का पिछले 19 साल से सदस्य हूं। शायद 43-44 साल की उम्र में देश में किसी को इतना अवसर नहीं मिला। और लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया और लोगों ने बहुत विश्वास रखा, इतना मुझे अवसर मिला। मैंने हर तरीके का समय देखा है संसद में सत्ता में भी देखा है, मैंने विपक्ष में भी देखा है। लेकिन जो मजाक आपका बनाया गया, हम जब खड़े होते थे तो क्या क्या जो ताने सुनाए जाते थे, वो आपके बीच में नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा। वो देश की ऐसी बड़ी पंचायत है, संसद, जिसमें अलग अलग विचारधाराओं के सांसद होते हैं। लेकिन जब अपनी बात रखते हैं, उसके बाद सेंट्रल हॉल में एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा एक साल मेरे जीवन में मैं उस पंचायत का सदस्य के रूप में मैंने बिताया कि जब अंदर सदन के अंदर अपना अपमान होते हुए इतना देखते थे, तो बाहर आकर किसी के साथ चाय, नाश्ता या पानी पीने का भी साथ जी नहीं करता था। घर आते थे उल्टे सीधा धरने पे जाते थे और किसी ना किसी ऐसे किसान के परिवार के घर में जाके आंसू पोंछते थे जिसका कोई चला गया। और अगले दिन दोबारा कोशिश करते थे कि कम से कम किसान की बात ना माने सरकार, तो किसान को किसान माने, किसान को इंसान माने, नागरिक माने। इतने लोगों की जान चली गई। कोई खड़ा होकर संवेदना के 2 शब्द कहते, कोई खड़ा होकर सहानुभूति के 2 शब्द कहते। कोई भी वर्ग एक दिन के लिए भी धरने में बैठ जाए और किसी एक आदमी की भी अगर तबीयत खराब हो जाए तो सरकारें हिल जाती हैं। प्रजातंत्र का ये दस्तूर है। लेकिन यहाँ पर इस रूप में अपमान सहा, एक एक दिन कैसे बिताया मैं जानता हूं, मगर मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं, आपके बीच में आकर यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको फैसले करने, सांसद भी आपको बनाने, विधायक भी आपको बनाने। और मैं पार्टी से भी ऊपर उठ के बात कहना चाहता हूं आपको, आने वाले समय में मगर सोच समझ के जागरूकता से फैसले आप ऐसे लो कि अगर चोट पड़े हरियाणा में, किसान को, मजदूर को चोट पड़े, तो कम से कम जिनको आप चंडीगढ़ में और दिल्ली में भेजो, उस दर्द की गवाही देने के लिए वहां पे खड़े हो जाए। ऐसे लोगों को यहां से जुटाकर आप भेजो, चाहे वो संसद में भेजो, चाहे वो विधानसभा में भेजो। ऐसे लोगों को मत भेजो आपको चोट पड़े और वहां उठ के वहां बैठ के मजाक बनाएं। अगर आप नहीं समझे मेरी बात को और जागरूकता से आपने फैसले नहीं दिए, तो आने वाली पीढ़ी आपको और हमें माफ नहीं करेगी। मैं ये बात लेकर आपके बीच में आया हूं। हम तो लड़ेंगे इनसे, हम तो लड़ेंगे। हमने तो आदमपुर में भी कहते थे, आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई जी
कि 66,000 से जीते थे, 3 साल पहले 35,000 से जीते थे। इस्तीफा देके बीजेपी में जब गए तो बोला बीजेपी में मार्जिन और बढ़ जाएगा। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आदमपुर में 36 बिरादरी ने साथ दिया, सरकार के जाडा चढ़ गया था कि नहीं चढ़ गया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो चढ़ गया था कि नहीं? पसीने छूट गए, पूरा भी चढ़ा जाएंगे, पसीने छूट गए थे। सरकार हिली हुई है आदमपुर से। आदमपुर में जब नतीजा आया, जब गिनती आदमपुर की चल रही थी, तो वो गिनती चंडीगढ़ में नहीं, दिल्ली में भी उस गिनती की गूंज जा रही थी। 36 बिरादरी आज हरियाणा प्रदेश की दुखी है, गरीब। एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई ठीक कह रहे थे अभी वीरेंद्र, जितनी भी योजनाएं थी, 100 गज के प्लॉट की योजना थी, मकान की योजना थी, वजीफे की योजना थी, सारी स्कीम्स बंद हो गई। महंगाई की मार हर रूप से, हर वर्ग, नौजवान पुलिस भर्ती का सही एक बात बता रहे, सीटेट की, पुलिस भर्ती की, सारे मुद्दे। इसीलिए हमारा संकल्प है, हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे। बदलाव जो चाहता था हरियाणा 2019 में, अब तो हरियाणा का संकल्प है बदलाव आएगा, मगर उस बदलाव में आशीर्वाद चाहिए। तो भाई आपका आशीर्वाद, देखो जींद जिले का आशीर्वाद, ये देखो, ये हो सकता है कि सांगी मेरी जन्मभूमि रही हो, लेकिन मेरी कर्मभूमि जींद भी